फ्रेंड टू फ्रेंड कन्वर्सेशन करेंगे हम इस वीडियो में। और मेरी कोशिश होगी कि मैं रॉ फॉर्म में आपको आपके मेंटल लेवल के ऊपर आके कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूं। और ये जो बेसिकली वीडियो है ना, ये उन सारे लोगों के लिए जो ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं, मींस के ट्रेडिंग के पोटेंशियल को समझते हैं और ट्रेडिंग में अपने स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। और ट्रेडिंग स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ टेक्निकल्स नहीं आते। ट्रेडिंग में 70% जो आपकी वेटेज होती है वो आ जाती है आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर की। मींस के हाउ यू रिएक्ट टुवर्ड्स मार्केट, आपका मेंटल एक्सपोजर क्या है, आपको इन्वेस्टर साइकोलॉजी की कितनी समझ है और आपका माइंडसेट मार्केट के साइकोलॉजी के साथ कितना मैच करता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स इशू ये आता है लोगों के साथ कि वो ट्रेडर तो अच्छे होते हैं, मार्केट को प्रेडिक्ट भी बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट और मार्केट की साइकोलॉजी ये मैच ही नहीं कर रही होती। तो एट द एंड ऑफ द डे समहाउ लाइक दे स्टिल डोंट बिकम अ गुड ट्रेडर। तो इस वीडियो में मैं आपको जरा बेसिकली लाइक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से मार्केट आपको आपके इमोशंस की बेस के ऊपर मैनिपुलेट करती है एंड यू एंड अप लाइक प्रोड्यूसिंग लॉसेस, और जो आपने प्रॉफिट्स बनाए होते हैं वो भी आप मार्केट को वापस दे जाते हो। देखो, मार्केट में देयर आर सर्टेन टाइम्स जब आपके बड़े अच्छे प्रॉफिट बनते हैं, देन देयर आर सर्टेन टाइम्स जब मार्केट आपको फ्रस्ट्रेट करती है, एंड देन देयर आर सर्टेन टाइम्स जब मार्केट आपके पीछे वापस आती है, जब आपसे वो आपके बनाए हुए प्रॉफिट्स वापस लेना चाहती है। अब देखो, टिपिकली ये चीज का आइडिया आप लोगों को खुद भी बखूबी होगा कि देखो, कुछ मार्केट में ऐसे फेजेस या ऐसे टाइम होते हैं जब ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बनते हैं। मतलब आप कुछ ना भी करो तो प्रॉफिट बन जाते हैं, जिस तरह ये प्रीवियस 2 to 3 वीक्स के अंदर हुआ, ये पिछले पूरे 1 महीने में हुआ। मतलब जिसने बाइंग की है उसके प्रॉफिट बने, जो ट्रेंड की डायरेक्शन में जिसने प्ले किया, करंट स्ट्रक्चर की डायरेक्शन में प्ले किया, उसके ना करते हुए प्रॉफिट बने। और सिर्फ उन लोगों ने लॉस किया जो स्ट्रक्चर और ट्रेंड के अगेंस्ट प्ले आउट हुए। मींस सिंपल लॉजिक है कि देखो, अगर आप टेक्निकल्स को फॉलो कर रहे हो ना, तो आपके लाइक कुछ ना किए बगैर भी जब भी मार्केट के ट्रेंड और स्ट्रक्चर के डायरेक्शन में आप आओगे ना, तो आपके प्रॉफिट बन नहीं जाने। लेकिन देखो, ये वो टाइम है जब मार्केट आपको खुद रिवॉर्ड कर रही है। अब हर टाइम तो ये टाइम नहीं होता। अब उन टाइम की हम बात करते हैं जब मार्केट या तो आपको फ्रस्ट्रेट करती है या तो आपको मार्केट लाइक आपको अब हंट करने आ रही है। ये वो फेजेस हैं जहां पे आपकी साइकोलॉजी स्टेप इन करती है और आप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मार्केट को काउंटर करते हो, ना कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। अब देखो, होता क्या है कि जब आपके प्रॉफिट बन जाते हैं ना, मार्केट एक साइकिल में चलती है। सिंपल सी मार्केट की लॉजिकल एक साइकिल होता है। वो साइकिल क्या होता है कि देखो, मार्केट आपको पहले प्रॉफिट देती है। प्रॉफिट इसलिए देती है ताकि आप और इन्वेस्ट करो और इनगल्फ हो, आपके इमोशंस और मार्केट में स्टेप इन हो। अब देखो, सिंपल इस बात को ऐसे समझो कि देखो, फॉर एग्जांपल अगर एक रिस्की मार्केट है, तो रिस्की मार्केट में तो मैं तो अपना 5% से ज्यादा कैपिटल कभी भी यूज नहीं करूंगा। अब देखो, मैं अब एक इन्वेस्टर है फॉर एग्जांपल, अब वो इन्वेस्टर देख रहा है कि यार मार्केट कंडीशंस रिस्की हैं। ये इन्वेस्टर साइकोलॉजी को समझना, इस मुनाफकत को समझना जो इन्वेस्टर्स करते हैं। देखो, अब फॉर एग्जांपल रिस्की मार्केट है, तो मी बीइंग एन इन्वेस्टर आई नो कि अब जो एक रिटेल माइंडसेट है ना, वो कभी भी मार्केट में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अब जब मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो इट मींस के मार्केट में लिक्विडिटी मैक्सिमम नहीं आ रही। तो अगर मैक्सिमम लिक्विडिटी नहीं आ रही तो बीइंग एन इन्वेस्टर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं बना सकता। मुझे मेरे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। अब देखो, मैं क्या करूंगा यहां पर, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं वो कंडीशंस क्रिएट करूं जो रिटेल चाहते हैं, ताकि क्या हो कि रिटेल के सेंटिमेंट्स और इमोशंस इनगल्फ हो और वो मार्केट में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करें। ये वो टाइम होते हैं जब मार्केट में इन्वेस्टर्स मार्केट कंडीशंस आपकी फेवर में लाते हैं ताकि आप इन्वेस्टमेंट्स करो और मार्केट में पार्शियली प्रॉफिटेबल हो और आपका मैक्सिमम कैपिटल मार्केट में आए। ये जो कंडीशंस होते हैं ना, जब आपके वैसे शुगल में प्रॉफिट बनती है, ये एक्चुअली में फेज इसलिए होता है ताकि आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अपनी मार्केट में लाओ। अब देखो, अब क्या होता है, इस फेज के बाद वो फेज आता है जिसमें मार्केट फ्रस्ट्रेट करती है। फ्रस्ट्रेशन कैसे करती है कि मार्केट रुक जाएगी,
मार्केट क्या होगी कि फॉर एग्जांपल आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव से किसी लेवल को एम कर रहे हो, मार्केट उस लेवल पे आने से पहले पंप कर जाएगी, या आपने किसी लेवल पे प्रॉफिट सिक्योरिंग करनी थी, मार्केट उस लेवल के नीचे से रिजेक्ट हो जाएगी, आपके बिला वजह के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, मार्केट चॉपी हो जाएगी। ये जो फेज होता है ना, ये फ्रस्ट्रेशन फेज होता है। इस फेज में आपके साथ क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर या वो प्राइस एक्शन जो मार्केट में इन्वेस्टर्स ने आपके लिए क्रिएट की थी ना, ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए प्रोड्यूस की जा रही है ताकि आप उस डायरेक्शन में ही हेवली मार्केट में जाओ। कि लाइक इन्वेस्टर्स ने ये डायरेक्शन प्रोड्यूस की जो कि आपकी डिजायर्ड डायरेक्शन थी, आपके टेक्निकल पर्सपेक्टिव की डायरेक्शन थी। अब क्या होगा, अब मार्केट में जब इन्वेस्टर देख रहे हैं ना कि रिटेलर इनगल्फ हो चुका है मार्केट में, तो अब इन्वेस्टर क्या करता है, मार्केट को फ्रस्ट्रेट करता है, फ्रस्ट्रेशन पीरियड में ले जाएगा ताकि आप लाइक सोचना स्टार्ट कर दो कि यार यहां से ब्रेकआउट होगा, प्राइस इतनी गई तो ये होगा, मेरी पहले वाली बाइंग्स इतनी रिट्रेस हो गई हैं तो मैं चलो यहां से डीसीए कर लेता हूं और बाइंग्स ऐड कर लेता हूं। ये फ्रस्ट्रेशन बेसिकली इसलिए प्रोड्यूस की जाती है ताकि आप जो कुछ भी आपके पास है ना वो आप मार्केट को ला के दे दो, मार्केट में पुश कर दो। ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए होती है। एंड देन कम्स द फेज जिसमें आपको मार्केट हंट करती है, और वो फेज होता है जब मार्केट आपको एक डायरेक्शन दिखा के फ्रस्ट्रेट करके रुक जाती है, प्राइस आपको फ्रस्ट्रेशन फेज में लेगी, आपका पैसा मार्केट में आ गया। अब आप हो डिनाइल फेज में। डिनाइल फेज किसमें, क्या इतनी प्राइस ऊपर गई है, फिर फ्रस्ट्रेशन फेज में भी प्राइस आई है। अब देखो आप साइकोलॉजिकली अब इस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो कि प्राइस ने नीचे भी आना है। अब इस चीज को ऐसे समझो कि देखो अभी इथेरियम चल रहा है 2280 पे, अब 2280 पे आज लोग आंखें बंद करके खरीदने को तैयार है। अब यहां से अब चले जाओ एक महीना पहले जब इथेरियम 2100 2000 पे चल रहा था, तब अगर मैं आपको कहता कि भाई 2100 पे बाय करो तो आपने 2100 पे भी बाय नहीं करना था। क्यों? क्योंकि अभी हो आप डिनाइल फेज में, अभी हो आप फ्रस्ट्रेशन फेज में, अभी आपको पता कि यार इतना अच्छा ट्रेंड सेट है, इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई है, इतनी एक्यूमुलेशन हुई है, अब तो प्राइस ने नीचे आना ही नहीं है। अब वो आप डिनाइल फेज में। ये साइकोलॉजिकल वे है इन्वेस्टर्स की मैनिपुलेशन का कि आपको मेंटली और साइकोलॉजिकली ही लाइक उस डायरेक्शन के लिए प्रिपेयर कर देते हैं जिस डायरेक्शन में उनका एडवांटेज है ही नहीं। तो अब देखो, अब जितना भी रिटेल माइंडसेट है, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर एन अदर लेग अप। अब यहां पर आके आपके इन्वेस्टर्स आपको हंट करते हैं, एंड दीज आर दोस टाइम्स जब मार्केट आपसे आपके प्रॉफिट जो आपने इनिशियल ट्रेंड में बनाए होते हैं, जब इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की होती है। अब इन्वेस्टर्स इतने अच्छे तो नहीं है कि वो अपने पैसे को दांव पे लगाए आपके प्रॉफिट बनने के लिए, नहीं। अब यहां पर इन्वेस्टर्स की एक्चुअल मैनिपुलेशन स्टार्ट होती है कि अब जितने आपने प्रॉफिट वो उस ट्रेंड या फॉर्मेशन में बनाए थे, ये भी आपसे वापस लेंगे, और ऑलरेडी आपका मैक्सिमम कैपिटल मार्केट में है। तो यहां पर आके फिर वो सिनेरियोज होते हैं जिसको आप कहते हो लिक्विडिटी हंट, रनिंग लिक्विडिटी या ट्रैप्स या मैनिपुलेशन, वो चीजें फिर यहां पर आके आपके पास होती हैं। तो ये चीजें हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और इन चीजों से बचा कैसे जाता है, योर बिहेवियर टुवर्ड्स मार्केट, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। देखो हम साइकोलॉजिकली हमेशा ये कहते हैं कि देखो आपकी एक पोजीशन प्रॉफिट में है ना, इट्स नॉट अबाउट कि आपने टीपी कहां सेट किया या प्रॉफिट सिक्योरिंग कहां पे की या कितने प्रॉफिट बनाए, ये कभी भी एक अच्छे ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव नहीं। एक अच्छे ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव होता है कि मैंने एंट्री कहां से ली, मेरी एंट्री कैसे थी, और एंट्री एग्जीक्यूट होने के बाद अगर मेरी ट्रेड चाहे 2% भी प्रॉफिटेबल हुई है, अब वो 2% के बिहेवियर में मैंने क्या प्लानिंग बनाई, मैंने कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल किया। आइदर मार्केट मुझे प्रॉफिटेबल करने के बाद भी लॉस में लेगी, तो इट मींस कि ये मेरी अपनी बेवकूफी है। मतलब एक पोजीशन आपने ली, वो चाहे आपके टीपी से 10% नीचे है, लेकिन गई प्रॉफिट में, 4-5% ऊपर रही, 1-2 दिन प्रॉफिट में रही। अब अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे तो ये आपकी गलती है, ये आपका फेलियर है, ना कि मार्केट फेलियर, ना कि टेक्निकल फेलियर। अब देखो, अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक अच्छे बीइंग एज अ गुड ट्रेडर आपकी क्या प्लानिंग होती है, एक सेटअप आपका रनिंग में, हम मेक श्योर करते हैं कि हम उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाए, उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करें, आहिस्ता आहिस्ता पार्शियली क्लोज करें और प्रॉफिट सिक्योरिंग की तरफ जाए। सेकंड नंबर के ऊपर देखिए, जब प्राइस अब फॉर एग्जांपल आपको फ्रस्ट्रेशन फेज के बाद आपको एक बड़ा सॉलिड ट्रेंड मिल रहा है, एंड वी आर इन दैट फेज जिसमें मार्केट ने अब आपको हंट करना है,
तो ऐसे फेजेस में हमारी क्या प्रायोरिटी होती है कि वी एम फॉर द वर्स्ट केस। और 99% रिटेलर क्या करता है कि जब प्राइस अपनी डायरेक्शन बदलने की तरफ जाती है ना, वो बेस्ट केस को एम करना शुरू कर देते हैं। मतलब बेस्ट केस क्या, कि जो नियरेस्ट बाय अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह इथेरियम है, अब इथेरियम इस टाइम पे 2280 पे चल रहा है, 2280 ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये नियरेस्ट बाय अपॉर्चुनिटी है जो कि एक वीक जोन है। तो रिटेल माइंडसेट यहां पे क्या करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिनाइल फेज में है, वो क्या करेगा, वो नियरेस्ट बाय अपॉर्चुनिटीज को एम करेगा, सीइंग दैट करंट इनिशियल ट्रेंड। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप इनिशियल बाय जोन्स को कंसीडर करते करते बाइंग करते जा रहे हो, और वहीं पे तो इन्वेस्टर्स ने आपकी लिक्विडिटी और आपके लिक्विडेशंस को हंट करना है। तो देखिए, जब आपके पास प्राइस डिनाइल फेज में जाती है, साइकोलॉजिकली आपके पास एक फेज से या एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में जा रही होती है, तो वी ऑलवेज एम फॉर द वर्स्ट केस ऑफ दीज कंडीशंस। क्या यार, अब प्राइस बुलिश हुई थी, फ्रस्ट्रेशन फेज में आई है, तो मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं वो सारे टेक्निकल पर्सपेक्टिव को अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाऊं जो मार्केट के वर्स्ट केसेस है। वहां से मैं अपने ऑब्जेक्टिव और अपने प्लान्स बनाऊंगा फॉर माय न्यू ट्रेड सेटअप्स। तो देखिए, ये 90% लोग जो लॉसेस करते हैं ना, ये लॉसेस उनके कोई टेक्निकल फेलियर्स की वजह से नहीं होते, वो उनके कोई मैनेजमेंट मतलब रोल प्ले करते हैं ये चीजें भी। लेकिन 90% ऑफ टाइम्स जब आप ये कंप्लेन करते हो ना कि यार मैं प्रॉफिटेबल था, मैंने प्रॉफिट बनाए, लेकिन इस एक गलती की वजह से वो मेरे प्रॉफिट भी का लॉस गया, वो आपकी जो एक गलती होती है वो साइकोलॉजिकल बेस्ड गलती होती है, ना कि टेक्निकल बेस्ड। तो मैं हमेशा इसलिए लोगों को यह चीज समझाता हूं कि देखो, जितना आप टेक्निकल्स के ऊपर फोकस करते हैं, इसी तरीके से अपनी साइकोलॉजी के ऊपर भी फोकस किया करें, इन्वेस्टर साइकोलॉजी को समझा करें। हम क्यों अपने 1v1 प्रोग्राम में जो हम ऑफर करते हैं, हम क्यों साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे इतना फोकस करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से इस चीज पे डिसएग्री करते हैं कि दनियाल भाई, अगर आपने 25 सेशन लेना तो 25 में से आपके 8 सेशन साइकोलॉजी पे हैं। तो वो ये कहते हैं कि साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट। भाई मैं कहता हूं कि साइकोलॉजी आपकी ट्रेडिंग की 70% वेटेज देती है। आपकी सक्सेसफुल ट्रेडिंग में 70% रोल आपकी ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे है। इशू ये है कि आपको इसलिए साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पसंद नहीं आता क्योंकि आप गैम्बलिंग माइंडसेट के आदी हो, आप वो 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के आदी हो। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे तो टेक्निकल्स का भी कोई रोल नहीं है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे तो बस कंपाउंडिंग करते जाओ, बस चल गए तो चल गए, ना चले तो फिर खत्म बात। ठीक है, तो देखो, अगर आपने एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है और आपने एक्चुअली प्रॉफिटेबल होना है, तो अपनी साइकोलॉजिकल बिहेवियर के ऊपर काम करो। साइकोलॉजी के ऊपर काम नहीं करोगे तो आप मेरे प्यारे भाई, ये मेरे से पत्थर पे लिखवा लो, लाइक स्टाम्प करवा लो, कुछ भी करवा लो, आप कभी भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल नहीं होगे। और जितना भी कैपिटल आपने मार्केट में पुश किया हुआ है वो आपका रगड़ा जाना है। तो इसलिए साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे भी अपनी मेहनत करें। टेक्निकल्स हो गया, फंडामेंटल्स हो गए, ऑन चेन हो गया, इनके बगैर तो वैसे ही आपका गुजारा नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए, अगर आपने हमारे 1v1 प्रोग्राम में आना है तो आपका एक ओपन माइंड होना चाहिए कि जो चीजों को डाइजेस्ट कर सके, अब्सॉर्ब कर सके, और जो मेंटली ओपन हो फॉर रगड़ा फेसेस। मतलब इन सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूं कि आप फिर मेंटली कम से कम इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो कि यार मैंने अब एक रगड़े में से गुजरना है और मैंने वाकई में ही अब ट्रेडिंग को प्रॉपर तरीके से सीखना है। तो ये अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो देन आप हमारे 1v1 प्रोग्राम में आए, एंड इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि हम आपको एक अच्छा ट्रेडर, एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनाकर मार्केट में निकालें और आपकी सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करवाएं। किसी भी किस्म की डिटेल्स के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें।